Exercise number 6.2, आंसर नंबर 6। बीपीटी थ्योरम हमारी चल रही थी कि अगर एक साइड के पैरेलल हम बनाते हैं ट्रायंगल में एक और लाइन, तो वो बाकी दोनों साइड्स को प्रोपोर्शनेटली इंटरसेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 6 की फिगर साइड में दे रखी है 6.21 वाली। ओके, ये दो ट्रायंगल्स गिवन है और हमको बोला है इस फिगर के अंदर ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ओके, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। दूसरी चीज क्या गिवन है, ए सी इज पैरेलल टू पी आर। शो करना है बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। शो करना है बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। प्रूफ। नाउ बीपीटी थ्योरम का यूज करते हैं। ए बी पी क्यू के पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है। ए सी ये साइड और ये साइड पैरेलल है, हमें इन दो साइड्स का कुछ करना है। तो सबसे पहले तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू as AB is parallel to PQ, therefore we can say that AB और PQ पैरेलल है, मतलब AB जो है वो OP और OQ को प्रोपोर्शनेटली इंटरसेक्ट करेगी। सो OP और OQ प्रोपोर्शनेटली इंटरसेक्ट होगी, मतलब हम बोल सकते हैं OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OB अपॉन BQ। इसको एज अ फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लिया। सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल पिक करते हैं। ए सी और पी आर पैरेलल दे रखा है, ए सी और पी आर आएगा पी ओ आर के अंदर। इन ट्रायंगल पी ओ आर एज ए सी इज पैरेलल टू पी आर विच मीन्स, दिख नहीं रहा, ए सी और पी आर पैरेलल होने का मतलब ओ पी और ओ आर प्रोपोर्शनेटली इंटरसेक्ट हो रहा है। हम लिख सकते हैं ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2। आफ्टर दैट हम फर्स्ट और सेकंड से क्या बोल सकते हैं, ये दोनों चीजें सेम है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get ध्रुव 2 मिनट में करता हूँ। ओ ए
अपॉन ए पी बराबर है यहाँ पर ओ बी अपॉन बी क्यू के, और यहाँ पर ओ सी अपॉन सी आर के। और अगर मैं इन दोनों को कंसीडर करता हूँ, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3, ओ बी अपॉन बी क्यू ओ सी अपॉन सी आर। फिगर में अगर इसको देखा, ओ बी अपॉन बी क्यू ओ सी अपॉन सी आर, क्यू ओ आर ट्रायंगल में साइड्स प्रोपोर्शनेटली इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो मतलब लाइंस आर पैरेलल, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। नाउ कंसीडर triangle QOR as OB upon BQ is equals to OC upon CR. Using equation 3, we can say that BC is parallel to QR, reason being converse of BPT. Hence proved. यही हमको प्रूफ करना था। हमारा क्वेश्चन था कि इस ट्रायंगल के अंदर ये गिवन है हमें और ये चीज़ शो करनी है। सबसे पहले हमने ओ पी ओ क्यू ट्रायंगल लिया, बीपीटी थ्योरम अप्लाई करके बोला ओ ए अपॉन ए बी बराबर ओ बी अपॉन बी क्यू। ये वाली चीज़ यूज़ करने के लिए हमने पी ओ आर ट्रायंगल को सिलेक्ट करा और बोला बीपीटी थ्योरम से ओ ए अपॉन ए बी बराबर ओ सी अपॉन सी आर। इन दोनों रिजल्ट्स के थ्रू हमने बनाया ये, और ये दोनों चीज़ें अप्लाई हो रही हैं नीचे वाले ट्रायंगल क्यू ओ आर के अंदर। ये साइड्स प्रोपोर्शनेटली इंटरसेक्ट हो रही हैं, दैट मीन्स बी सी और क्यू आर होंगे पैरेलल बाय द कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवेंथ और एट्थ को हटा दो, थ्योरम ही यू प्रूव करने के लिए बोली है। हम नाइन्थ और टेंथ क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ में बोला ए बी सी डी एक ट्रपीजियम है। ओके, ए बी सी डी एक ट्रपीजियम है। ट्रपीजियम में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल एंड बाकी दोनों साइड्स के बारे में कुछ नहीं बोला होता। सो ए बी सी डी, ए बी एंड सी डी इज पैरेलल। आगे क्या बोला, ए, अच्छा क्वेश्चन में भी बोला था ए बी इज पैरेलल टू सी डी। फिगर भी इसी तरीके से बनाई है मैंने बाय चांस। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ठीक है, डायगोनल को इंटरसेक्ट करवा देते हैं एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ। शो करना है ए ओ अपॉन बी ओ, हमें शो करना है ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो ध्यान रखना, जब भी ये ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन आता है, हम करते हैं एक कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू सी डी, और सी डी पैरेलल है ए बी के, तो पैरेलल टू ए बी पासिंग थ्रू ओ। तो ओ से पास करती हुई हमने एक लाइन बनाई एक्स वाई नाम की, तो ये पॉइंट हो गया एक्स और ये पॉइंट हो गया वाई।
ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन। नाउ हमें बोलना है ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंसीडर करेंगे, कंसीडर पैरेलल लाइन बनने की वजह से ए सी डी, ये वाला ट्रायंगल जिसमें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ए सी डी एज ओ एक्स पैरेलल सी डी, वी कैन से दैट ओ एक्स और सी डी पैरेलल होने की वजह से ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनेट, ए एक्स अपॉन एक्स डी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन सी ओ। इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क करा और रीजन आ गया बी पी टी। ऐसे ही अब मुझे ए ओ अपॉन सी ओ की तो ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर ए ओ भी है सी ओ भी है, मुझे ये नहीं चाहिए। ए एक्स और एक्स डी और कहाँ बन सकता है, ए एक्स और एक्स डी मैं इस वाले के अंदर यूज़ कर सकता हूँ ए बी डी ट्रायंगल में। ए बी डी ट्रायंगल से मुझे बी ओ और डी ओ भी मिल जाएगा, ए एक्स और एक्स डी भी मिल जाएगा, और ओ एक्स पैरेलल हो जाएगा ए बी के कंस्ट्रक्शन में। सो सेकंड मैंने कंसीडर करा ट्रायंगल ए बी डी as OX parallel AB, which means AX upon XD बराबर BO upon DO। ये क्या कर रहे हो सत्यम, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2, रीजन सेम BPT। ना इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से एक चीज तो क्लियर है, AX अपन XD सेम है, तो दिस थिंग एंड दिस थिंग आर इक्वल, therefore from इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ। बट हमें चाहिए क्या था, ए ओ के नीचे बी ओ और सी ओ के नीचे डी, तो हम थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बी और सी को इंटरचेंज क्रॉस मल्टीप्लाई, ए ओ ये बी ओ नीचे आ जाएगा, सी ऊपर चला जाएगा अपॉन में डी ओ। यही रिजल्ट हमें चाहिए था, हेंस प्रूव्ड। स्टार्टिंग का समझ नहीं आया, स्टार्टिंग सत्यम स्टार्टिंग के अंदर बस मैंने दो ट्रायंगल्स लिए हैं इस तरीके से, बीपीटी थ्योरम लगाई दोनों में। ट्रेपीजियम में हम मोस्टली यही करते हैं, एक बारी ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी और एक बारी ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ए सी डी, दोनों डायगोनल्स भी कवर हो जाती हैं और सेम साइड के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रेपीजियम का है, उसके अंदर कॉन्वर्स वाला पार्ट लगेगा। आंसर नंबर 10 क्वेश्चन क्या है, डायगोनल्स ए बी सी डी के इंटरसेक्ट कर रहे हो, ठीक है, ए बी सी डी ट्रेपीजियम है सबसे पहली बात, और उसके डायगोनल्स ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं ए बी सी डी ट्रेपीजियम नहीं है, हमें शो करना है कि ए बी सी डी ट्रेपीजियम है।
तो हम पैरेलल तो लेके चल नहीं सकते, बट हमें गिवन में क्या बोला है, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी। शो करना है ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम होने का मतलब कि अगर मैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी शो कर दूं तो वो ट्रेपीजियम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसमें भी हमारी कंस्ट्रक्शन लगेगी और वो भी सेम कंस्ट्रक्शन लगेगी। बस छोटा सा डिफरेंस ये है कि मैं जो डायगोनल जो एक साइड बनाऊंगा एक्स और वाई नाम की, वो या तो ए बी के पैरेलल होगी या सी डी के, क्योंकि गिवन में ए बी और सी डी पैरेलल नहीं है और एक साथ हम दोनों के पैरेलल नहीं बना सकते। सो ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू सी डी के ले रहा हूँ सच दैट इट passes थ्रू ओ। ना सी डी के पैरेलल मैंने लिया तो सबसे पहले हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ए सी डी। प्रूफ के अंदर हमने सबसे पहले ट्रायंगल को कंसीडर करा, कंसीडर ट्रायंगल ए सी डी। टॉपिक यहाँ पर कि सबसे पहले हमने जो कंस्ट्रक्शन करी है वो एक्स वाई पैरेलल सी डी के लिए, तो इसी से मिलता जुलता ट्रायंगल कंसीडर करा जिसमें एक्स वाई भी हो जाए और सी डी भी हो जाए। ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट। सो ए सी डी ट्रायंगल में ओ एक्स और सी डी पैरेलल होने की वजह से हम बोल सकते हैं ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनेटली इंटरसेक्ट हो रहा है। एज OX parallel CD, therefore we can say that AX upon XD बराबर AO upon CO। रीजन BPT थ्योरम। AO अपॉन CO, अब अगर गिवन वाले पार्ट को ध्यान से देखा जाए, CO को नीचे भेजूंगा तो BO उधर चला जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लेते हैं। As it is given that AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। हम इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली चेंज करके बोल सकते हैं, AO अपॉन CO नीचे आ जाएगा इज इक्वल्स टू BO ऊपर, BO अपॉन DO। इक्वेशन नंबर 2। अब मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से AO और CO को कंपेयर कर सकता हूँ, मतलब ये दोनों चीज़ें बराबर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिला, हमें मिला ए एक्स अपॉन एक्स डी बराबर बी ओ अपॉन डी ओ, ए एक्स अपॉन एक्स डी बराबर बी ओ अपॉन डी ओ। इक्वेशन नंबर 3 ए एक्स अपॉन एक्स डी बी ओ अपॉन डी ओ। अगर फिगर में देखा जाए एक्स अपॉन एक्स डी बी ओ अपॉन डी ओ, ये तो ए बी डी ट्रायंगल के अंदर कॉन्वर्स बीपीटी लगा रहे हैं, तो ओ एक्स और ए बी पैरेलल हो जाएंगे। इस रिजल्ट को अगर मैं इन ट्रायंगल ए बी डी देखता हूँ, वी कैन से दैट OX is parallel to AB using
converse of BPT. OX और AB पैरेलल होने की वजह से हम क्या बोल सकते हैं? AB is parallel to CD as OX is parallel to CD using construction. OX और CD कंस्ट्रक्शन से पैरेलल थे, OX और AB हमारा प्रूफ करके पैरेलल आए। दैट मीन्स AB इज पैरेलल टू CD। AB और CD पैरेलल होने की वजह से हम बोल सकते हैं सो ABCD इज अ ट्रेपीजियम, हेंस प्रूव्ड। ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी। इसके बाद हमने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के 3 रूल्स देखे थे, डबल ए या ट्रिपल ए, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, SAS एंड ट्रिपल एस। उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या चीज़ है। हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिमिलैरिटी रूल्स का। तीन रूल्स हैं इसमें, डबल ए, SAS, ट्रिपल एस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डबल ए से। डबल ए या फिर ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल, हम जनरली उसको डबल ए से डिनोट करते हैं। हम जनरली उसको डबल ए से डिनोट करते हैं, फालतू में 3A पे क्यों जाएं। 2A से भी वही बात, 3A से भी वही बात। सो अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं ABC, PQR, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एंगल A बराबर है मान लो Q के, और एंगल B बराबर है लेट से P के। सो एंगल BAC बराबर एंगल PQR। दूसरा एंगल ABC बराबर एंगल QPR। इन दोनों के बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों के बेसिस पर देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर, ये सिंबल है सिमिलर का, टू ट्रायंगल। नेमिंग देखनी पड़ेगी क्या बनेगी, नेमिंग जैसे कॉन्ग्रुएंसी में इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। सिमिलर होने के बाद यूजिंग डबल ए सिमिलैरिटी रूल लिखना जरूरी है। नेमिंग क्या बनेगी, एंगल ए किसके बराबर था, एंगल क्यू के, तो ए स्टार्टिंग में है तो स्टार्टिंग होगी क्यू से। एंगल बी बराबर है पी के, बी है बीच में तो पी आएगा बीच में, बचा क्या, आर। ओके, सो स्टार मार्क करके लिख देते हैं, नेमिंग इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद
जैसे हम कॉन्ग्रुएंसी में CPCT निकालते थे, यहाँ पर भी निकल सकता है, बट उसका नाम होता है CPST। corresponding parts of similar triangles। CPST में हम क्या क्या रिजल्ट्स निकाल सकते हैं? सत्यम अगर ब्लर है तो एक बार रिफ्रेश करके देख लो, मेरे पास तो क्लियर स्क्रीन है। CPST में हम क्या क्या चीज निकाल सकते हैं? अगर दो ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर आ गए इस नेमिंग के, तो हम यहाँ से चार रिजल्ट्स निकाल सकते हैं यूजिंग CPST। पहला, एंगल A बराबर एंगल Q, एंगल B बराबर एंगल P गिवन भी था, बट दो सिमिलर ट्रायंगल्स में से हम रिजल्ट्स क्या क्या निकाल सकते हैं? एंगल C बराबर एंगल R। और चौथा, अच्छा इस वाले टॉपिक के बाद मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ वापस। साइड्स आर प्रोपोर्शनेट हमने करा था, ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनेट। सो पहले दो ए बी बराबर होंगे क्यू पी के, क्यू पी बी सी सेकंड और थर्ड वाले, यहाँ भी सेकंड और थर्ड वाले, पी आर फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, ए सी अपॉन क्यू आर। साइड्स की रेशो आर प्रोपोर्शनेट। ये तीन पार्ट जो हैं ये हैं ऑल एंगल्स आर इक्वल, और ये जो पार्ट है ये है ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनेट। इसी तरीके से हर सिमिलर ट्रायंगल में से हम इस टाइप से रिजल्ट्स निकाल सकते हैं चार। ठीक है, अब एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ आप लोगों के लिए सिस्टम। सो हमने फर्स्ट पढ़ा डबल ए सिमिलैरिटी रूल का कि दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नेमिंग बनानी ज़रूरी है, क्या नेमिंग बनेगी? और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम इस तरीके से रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, सारे एंगल्स बराबर और जो साइड्स की रेशो है वो इक्वल, मतलब साइड्स आर प्रोपोर्शनेट। सत्यम यही था कि दो एंगल्स इक्वल होंगे तो हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं। और ये CPST के रिजल्ट्स कि एंगल्स बराबर हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एंगल्स बन रहे हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स बन रही हैं वो प्रोपोर्शनेट है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में इक्वल बोलते हैं, ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर पी आर, बट यहाँ पर हम उनकी रेशो लेके उनको इक्वल बोल देंगे। नेक्स्ट सिमिलैरिटी रूल कौन सा है हमारे पास? नेक्स्ट है SAS सिमिलैरिटी रूल। सेम दो ट्रायंगल्स बनाएंगे, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में होता है SAS के अंदर कि एंगल दोनों साइड्स के बीच में आना चाहिए, एंगल जो है दोनों साइड्स के बीच में आना चाहिए। तो पहले मैं साइड्स सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली साइड
और ये वाली साइड ले लेते हैं। इक्वल नहीं बोल सकता क्योंकि प्रोपोर्शनेट होती हैं साइड्स, तो एक ये साइड ले रहा हूँ, एक ये साइड ले रहा हूँ, और दूसरी साइड इसके एडजेसेंट ये ले रहा हूँ, इसके एडजेसेंट ये वाली ले रहा हूँ। तो एंगल इन दोनों के बीच में बनेगा वो इक्वल, एंगल जो इन दोनों के बीच में बनेगा वो इक्वल। टिक लगाए हैं मतलब कि इक्वल नहीं है, अदरवाइज मैं ऐसे लाइन लगाता। तो पहला पार्ट बना मेरे पास एंगल ए बी सी बराबर एंगल पी आर क्यू। दूसरा बना साइड्स ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग चल रहा है क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर बराबर बी सी, और बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी आर, बी सी अपॉन पी आर। देखो दो साइड्स हो गई और दो साइड्स के बीच में बनने वाला एंगल, दो साइड्स हो गई, दो साइड्स के बीच में बनने वाला एंगल, ये बन गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू, नेमिंग क्या बनेगी देखते हैं, यूजिंग एस ए एस सिमिलैरिटी रूल। नेमिंग क्या बनेगी, एंगल ए नहीं, एंगल बी बराबर है आर के, बी है बीच में, आर आएगा बीच में। उसके बाद ए बी और क्यू आर, ए बी और क्यू आर कॉरेस्पॉन्डिंग चल रहा है, तो ए बी फर्स्ट ऊपर है, क्यू आर को फर्स्ट ऊपर रहना है, तो आर तो सेकंड पोजीशन ले ही चुका है, तो हम रख देंगे क्यू यहाँ पर, और लास्ट में बचा पी। देख लेते हैं बी सी, मतलब सेकंड और थर्ड पोजीशन बी सी की है, तो पी आर सेकंड और थर्ड पर होना चाहिए, पी आर सेकंड और थर्ड पर ही है। सो दिस बिकम्स द नेम। ओके, नेक्स्ट हमारा थर्ड ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल। यही तीन रूल्स हमारे पूरी एक्सरसाइज में चलेंगे आगे, तो एक बार बस डिस्कस कर रहे हैं किस तरीके से यूज़ होंगे। यहाँ पर तीनों साइड्स प्रोपोर्शनेट आनी चाहिए, ए बी सी पी क्यू आर। तीनों साइड्स का मतलब पहली साइड में ये ले रहा हूँ तो यहाँ पर ये, दूसरी साइड ये ले रहा हूँ, यहाँ पर मान लो ये ले ली, और तीसरी साइड में ये वाली ले रहा हूँ, यहाँ पर ये वाली ले ली। सो यहाँ पर क्या बना हमारे पास रिजल्ट, ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी आर। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम बोल सकते हैं इसके बेसिस पर कि हमारा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा, ट्रायंगल क्या नाम बनेगा अभी देखते हैं, यूजिंग ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल। ए बी सी की नेमिंग, ए बी फर्स्ट टू पोजीशन है, फर्स्ट टू पोजीशन पर क्यू आर आना चाहिए, तो साइड में बना लेते हैं, एक दो तीन, फर्स्ट टू पर हमारे पास क्यू और आर आने चाहिए। उसके बाद बी सी सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर पी क्यू आने चाहिए, सेकेंड और थर्ड पर पी क्यू। तो अब अगर देखा जाए तो क्या कॉमन निकलता है, क्यू जो है वो फर्स्ट या सेकंड कहीं भी आ सकता है, इसको भी क्यू चाहिए और इसको भी क्यू चाहिए, तो क्यू को रखेंगे हम सेकंड पोजीशन पर, क्यू को रखेंगे हम सेकंड पोजीशन पर क्योंकि दोनों में कॉमन है।
तो इसके अकॉर्डिंगली आर आ गया पहले और इसके अकॉर्डिंगली पी आ गया बाद में। सो नेम बन गया आर क्यू पी, ट्रायंगल आर क्यू पी। क्लियर? सत्यम, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर था, मुझे फर्स्ट टू पोजीशन पर ए बी रखा है तो फर्स्ट टू पोजीशन पर क्यू आर को ही रखना है, क्यू एंड आर को। बट अगर मैं क्यू और आर रख देता तो आगे की नेमिंग देखो, बी सी सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर बी सी है, सेकेंड और थर्ड पर पी क्यू आना चाहिए। तो मैं पी और क्यू कैसे रखता, क्यू को बीच में रखूंगा तभी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएंगी ना। आर क्यू भी बन गया और सेकेंड और थर्ड पे पी क्यू भी बन गया। ठीक है, तो ट्रिपल एस में थोड़ा सा नेमिंग का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से नेमिंग बनाई जाए। सो ये तीन हो गए हमारे सिमिलैरिटी रूल्स। अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3। एक्सरसाइज नंबर 6.3 हम रजिस्टर में स्टार्ट करेंगे आंसर नंबर 2 से। आंसर नंबर 1 एक बारी बुक में से देखते हैं। हमें बोला कि कौन से ट्रायंगल सिमिलर हैं और क्राइटेरिया बताना है किस वजह से। सो पार्ट नंबर 1, सारे एंगल्स बराबर हैं 60 80 40। सो ये ट्रायंगल सिमिलर हुए, रीजन सिमिलर यूजिंग ट्रिपल ए। ट्रिपल ए भी बोल सकते हो, डबल ए भी बोल सकते हो, मर्जी है आपकी। सेकंड केस के अंदर एंगल्स तो दे नहीं रखे, साइड्स दे रखी हैं, तो तीनों साइड्स को देखते हैं प्रोपोर्शनेट है कि नहीं। 2 और यहाँ 4, अगर मैं 2 और 4 की पेयरिंग देखता हूँ डबल है। 2.5 का डबल 5 और 3 का डबल 6, तीनों साइड्स प्रोपोर्शनेट है। ये हो गया हमारा ट्रिपल एस सिमिलर। एवरीथिंग इज टू, अच्छा एवरीथिंग इज टू नहीं बोलेंगे, डबल। थर्ड पार्ट, यहाँ पर भी एंगल्स नहीं गिवन। अब अगर रिलेशन देखते हैं, 2 का रिलेशन 4 5 6 के साथ, 6 के साथ जा सकते हैं ट्रिपल पर, इसके साथ डबल पर। ट्रिपल का कोई लॉजिक बनता नहीं। 2 का लॉजिक 4 के साथ ठीक बैठ रहा है, 3 का लॉजिक 6 के साथ ठीक बैठ रहा है, बट 2.7 का लॉजिक 5 के साथ ठीक नहीं बैठ रहा। और डबल एस का कोई कंसेप्ट होता नहीं, दे आर नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर। फोर्थ केस एस ए एस, ठीक है। 2.5 का डबल 5, 5 का डबल 10, एंगल्स बराबर, ये हो गए एस ए एस। ये वाला होगा नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो साइड्स प्रोपोर्शनेट तो है, 2.5 5 3 6 एंगल सेम। यहाँ तो एस ए एस बन रहा है, बट यहाँ एस ए एस, ये तीसरी अलग साइड चली गई, एडजेसेंट नहीं है। इसके लिए एंगल यहाँ होना चाहिए, सो नॉट सिमिलर। लास्ट केस नॉट सिमिलर, क्यों? सिमिलर है, इसका थर्ड एंगल अगर आप ढूंढोगे तो थर्ड एंगल मिलेगा 30 डिग्री, और इसका थर्ड एंगल ढूंढोगे तो थर्ड एंगल मिलेगा 70 डिग्री। सिमिलर है।
क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इजी सही है। हमें दे रखा है ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ओ डी सी और ओ बी ए। ये 125 है, ये 70 है। हमें डी ओ सी मतलब ये एंगल निकालना है, DCO ये वाला एंगल निकालना है, और ओ ए बी ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, रजिस्टर में देखते हैं। दो लाइंस हैं, पैरेलल हैं या नहीं पता नहीं, गिवन तो नहीं है, तो हम नॉट पैरेलल लेके चलेंगे। ए बी सी डी और ओ। हमें ये एंगल दिया है 125 डिग्री, और ये वाला एंगल दिया है 70 डिग्री। हमें सबसे पहले निकालना है DOC ये एंगल, इसको मान लेते हैं x। DCO इसको मान लेते हैं y, और ओ ए बी इसको मान लेते हैं z। ठीक है, और हमें गिवन क्या है, दैट triangle ODC is similar to OBA। ODC similar to OBA। ODC similar to OBA। ODC similar to OBA। ओके, सो सबसे पहले तो x के लिए ये लीनियर पेयर तो बना ही रहा है। एंगल COD प्लस एंगल COB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। सो COD है x, COB है 125, तो x आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 125, 55 डिग्री। आगे देखते हैं, ये 55 है, इसको हम निकाल सकते हैं अपना एंगल सम प्रॉपर्टी वाले से। एंगल DOC प्लस एंगल OCD प्लस एंगल ODC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सो ये कितना बन गया, DOC अभी अभी निकाला 55, OCD y है, और ODC 70 है। तो हमारे पास y आ गया यहाँ से 125, अगेन 55 डिग्री। अब अगर हम देखते हैं ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, तो ODC का एंगल C, ODC ये वाला एंगल, और OBA का एंगल A, OBA ये दोनों बराबर हैं। As triangle ODC is similar to triangle OBA, which means angle OCD is equals to angle OAB CPST। OCD का मतलब है y और OAB का मतलब है z। y था 55, तो z भी हो गया 55 डिग्री। तीनों एंगल्स 55 डिग्रीज के आ गए। ओके, तीनों एंगल्स हमारे पास 55 डिग्रीज के आ गए। इसके साथ अपनी क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस
काफ़ी सारे हैं एंड एक एक करके नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। फिलहाल के लिए आपका होमवर्क 6.2 रिमेनिंग क्वेश्चंस जो बचे थे, जो आज हमने कवर करे हैं, और एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इजी सा है, अपने आप हो सकता है। ओके, सो इसमें कुछ अगर डाउट वगैरह हो तो बताओ, अदरवाइज क्लास को वाइंड अप करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीएसटी? सीपीएसटी पीछे मैंने लिखा है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट चलेगा तो सीपीसीटी, एंड सिमिलर का चलेगा तो सीपीएसटी। ओके, बाय बाय।